सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू दीप पटेल व्लॉग्स। मैं ये वीडियो मुझे पता है कि मैं बहुत टाइम के बाद डाल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। अगर आपने मेरा लास्ट वाला जो वीडियो था वो देखा होगा तो वो मैंने ऑलमोस्ट मेरे जो फर्स्ट या सेकंड सेम का जो सेमेस्टर था तो वो जो ब्रेक था मैंने तब डाला था, ठीक है। उसके बाद मैंने एक भी लंबा वीडियो नहीं डाला है मेरे चैनल पे। तो ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने वो क्यों नहीं डाला है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला रीज़न ये है कि तो जब मेरी समर ब्रेक थी 2025 में, तो मैं ऑलरेडी 2 जॉब्स कर रहा था, ठीक है। मेरे पास 2 पार्ट टाइम जॉब थी, मतलब एक में मैं फुल टाइम था, दूसरे में मैं पार्ट टाइम था। तो मैं सातों के 7 दिन काम करता था उस टाइम पे, क्योंकि मुझे पैसे जमा करने थे, क्योंकि मुझे फ़ीस पे करनी थी। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि उस टाइम पे मैं उतना ज़्यादा यूट्यूब पे एक्टिव नहीं था। फिर भी मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स पे कुछ ना कुछ मैं डालता रहता था, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि अभी आ जाते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक खत्म हो गए उसके बाद, तो जैसे ही ब्रेक खत्म हुई उसके बाद मेरा कॉलेज शुरू हो गया, ठीक है। तो जैसे ही कॉलेज शुरू हो गया मैंने फिर भी देखा कि मैं एक दो दिन में फ्री रहता था। उस टाइम पे मेरे पास जॉब भी नहीं थी और कॉलेज मेरी मॉर्निंग में होती थी। तो मैं आफ्टरनून के बाद मैं फ्री रहता था। तो मैंने तब सोचा था कि मैं कुछ वीडियो या कुछ कंटेंट ऐसे कुछ बना के डालूं, मतलब कोई भी इंफॉर्मेटिव चीज़ या डेली व्लॉग या कुछ मैं कर लूँ, कुछ ना कुछ कर लूँ, बस मैंने ये सोचा था। लेकिन मैं वो भी नहीं कर पाया। तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि जैसे मेरा कॉलेज का मिड टर्म आ गया, ठीक है। तो तब मुझे पता लगा कि मैं ऑलरेडी थर्ड सेमेस्टर में अगर मैंने पढ़ाई नहीं की अच्छे से तो मैं 2 सब्जेक्ट में फेल होने वाला था, ठीक है। ऐसा मेरे साथ सेम हुआ था सेकंड सेमेस्टर में। उसमें 2 सब्जेक्ट नहीं थे, उसमें 1 सब्जेक्ट में मैं फेल होने वाला था। तो सेकंड सेम में जो प्रॉब्लम हुआ था मेरे सब्जेक्ट में, मतलब एक ही सब्जेक्ट में हुआ था उस टाइम पे, तो कि जो प्रोफेसर है सबसे पहले तो वो जो पढ़ाता है वो हमें आता नहीं था। मतलब वो ठीक से पढ़ाता ही नहीं था। जो वो प्रोफेसर था वो क्लास में आता था, उसकी जो प्रेजेंटेशन फाइल्स थी वो चलाता था प्रोजेक्टर पे और फिर बस वही रीड करके वो चला जाता था। लेकिन उसने हमें लास्ट में थोड़ी हेल्प कर दी कि हमारी थोड़ी एक्स्ट्रा क्लासेस लगवा दी, उसके साथ मीटिंग्स लगाई हमने। तो फिर उसमें थोड़ा-सा हमें आ गया, तो फिर वहाँ पे मैं जो मेरा फाइनल एग्ज़ाम था उसमें मैं पास हो गया था। ये सेकंड सेमेस्टर की बात है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर की। तो थर्ड सेमेस्टर में ये हुआ था कि मतलब ऑलमोस्ट सेम टू सेम जैसा सेकंड सेमेस्टर में हुआ था ऐसा ही थर्ड सेमेस्टर में हुआ था। मतलब हम जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं हमारे हमारे मार्क्स ही नहीं आते थे, पता नहीं क्यों। एक में मैं गलती मानता हूँ कि एक सब्जेक्ट में मैंने पढ़ाई नहीं की थी, तो ऑब्वियसली वो तो मेरे मार्क्स कम ही आने वाले थे। लेकिन जो दूसरा सब्जेक्ट था उसमें मैं पढ़ाई करता था फिर भी मेरे मार्क्स बहुत कम आते थे। और वो जो प्रोफेसर था वो बहुत रेसिज्म करता है, ठीक है। तो जिसमें मैंने पढ़ाई नहीं की थी मैंने सबसे ज़्यादा ध्यान उस पे लगाना शुरू कर दिया। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आप यहाँ पे 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो फिर आपका पूरा साल 2 साल यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। आपको पता ही नहीं होगा कि उसके पीछे क्या वो है। तो मैं एक पूरा अलग से वीडियो डालने वाला हूँ कि अगर आप बाई चांस कनाडा में फेल होते हो तो फिर आपको उससे कैसे बाहर निकलना है, उसके क्या डिसएडवांटेजेस है, आपको क्या करना पड़ेगा उस टाइम पे और आपके साथ क्या होगा, ये मैं पूरा एक अलग वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन वही है कि जैसे तैसे करके मैंने थर्ड सेमेस्टर भी पास कर लिया। और उसके बाद अभी मेरा ब्रेक चल रहा है, मतलब थर्ड सेमेस्टर मेरा जस्ट अभी ख़त्म हुआ है, आई थिंक 15 डेज बिफोर। और अभी मेरा ब्रेक चल रहा है। तो अभी भी मैं ब्रेक में फुल टाइम ही जॉब कर रहा हूँ। अभी मैं फुल टाइम इसलिए जॉब कर रहा हूँ क्योंकि जैसे आपको पता होगा, मतलब अगर कोई भी स्टूडेंट कनाडा में होगा और ये वीडियो देख रहा है तो उसको ये पता ही होगा कि अगर जैसे ब्रेक ख़त्म हो जाती है तो फिर हम फीस पे करते हैं, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की। मेरे केस में ये अच्छा था कि मैंने दोनों सेमेस्टर की फीस मैंने यहाँ से अरेंज करके मैंने प्रॉपरली मैंने पूरी की पूरी भर दी है मेरी फीस, ठीक है। तो उसका तो फीस का तो अभी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि मैं जो लोन्स इंडिया से लेके आया था वो अभी भी बाकी है थोड़ा थोड़ा। तो मैं इसलिए अभी भी ट्राई करता हूँ कि मेरा ब्रेक है तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं फुल टाइम जॉब कर लूँ, फिर थोड़े पैसे मैं इंडिया इंडिया भी भेज सकता हूँ। और गाइस सीधी सी बात है कि अगर आप ज़्यादा जॉब करते हो, ज़्यादा टाइम अगर कहीं और आप स्पेंड करते हो तो फिर ये चीज़ में इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि गाइस ये वीडियो बनाना ना एक मेरे लिए तो बहुत ही हार्ड है, ठीक है। क्योंकि मैं उतना ज़्यादा यहाँ पे न्यूज़ नहीं देखता हूँ, मैं बुक्स रीड नहीं करता हूँ, मैं कुछ ऐसा वैसा करता नहीं हूँ, ठीक है। तो मेरे पास कंटेंट है नहीं, मतलब कंटेंट नहीं इन द सेंस कि अगर मुझे कोई वीडियो बनानी है तो वो मुझे पहले
उसको 2-3 घंटे मुझे देने पड़ते हैं, क्योंकि मैं सब पॉइंट्स लिखता हूँ और फिर मैं फ़िल्टर करता हूँ कि मुझे कौन-सी चीज़ बोलनी चाहिए, कौन-सी चीज़ नहीं बोलनी चाहिए। क्योंकि उसमें ना बहुत सारी चीज़ें ये आ जाती है कि ये बोलनी चाहिए और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि फिर कोई ऑडियंस को कोई बुरा ना लग जाए, क्या लग जाए। मेरे अंदर तो ऐसा कुछ है नहीं कि आपको बुरा लगे या ना लगे, लेकिन मुझे पता नहीं है कि आप कौन से सेंस में मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है? तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और अगर मैं जॉब भी कर रहा हूँ और वीडियोज़ भी बना रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम अरेंज करना पड़ता है और इसमें मैं थोड़ा लेज़ी हूँ। तो सीधी-सी बात है कि मैं थोड़ा अरेंज नहीं कर पाया था और अभी भी मैं ब्रेक पे ही हूँ। मतलब मेरा अभी आई गेस 2 वीक्स का और ब्रेक बाकी रह गया है। बस अभी थोड़ा-थोड़ा मैं अरेंज करता रहूँगा। अगर मेरे पास जैसे ही टाइम मिलेगा मैं थोड़ा राइटिंग कर लूँगा और फिर वीडियोज़ में डालता रहूँगा, ठीक है? कॉलेज की बात करें वापस, तो देखने जाए ओवरऑल तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर बहुत ईज़ी था। ऑलमोस्ट मेरे कितने 3.8 वो जीपीए आए थे, जीपीए या जो भी कह लो, 3.8 आए थे 4 में से, ठीक है? वो 4 में से होते हैं, तो उसमें मुझे 3.8 आए थे। लेकिन उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में भी अच्छा था, लेकिन ये थर्ड सेमेस्टर मेरा जो था वो बहुत खराब गया है। मैंने तो अभी रिजल्ट भी नहीं देखा उसका। मुझे पता है कि रिजल्ट उसका नहीं अच्छा है। इसीलिए मैंने तय किया है कि मेरा फोर्थ सेमेस्टर में मैं सिर्फ एक जॉब करूँगा, वो भी पार्ट टाइम, और उसमें भी बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है। तो गाइस सीधी सी बात है कि अगर आप कॉलेज छोड़ के जॉब करोगे तो आपको वहाँ पे पैसे तो मिल जाएँगे, लेकिन अगर आप फेल हो गए तो फिर वही पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो जब मेरा थर्ड सेमेस्टर में ऐसा होने वाला था, तो एक प्रोफेसर है, वो भी इंडियन है, ठीक है? तो वो इंडियन स्टूडेंट्स को मतलब हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने मुझे ऑफिस में बोला कि ये बोला कि तू वहाँ पे $500 कमाने जाएगा, अगर तू यहाँ पे फेल हो जाएगा तो तुझे उल्टा 3,000 रुपये देने पड़ेगी एक सब्जेक्ट के। तो 2 सब्जेक्ट के हो गए कितने कि वो क्रेडिट के ऊपर हो जाए, ठीक है? तो एक सब्जेक्ट का 3,000 है, तो मेरे जो दूसरा सब्जेक्ट था उसका कुछ 2,000 था, ठीक है? तो मुझे 5,000 उल्टे देने पड़े थे। तो तब मुझे पता चला कि बस ज़्यादा अगर आप स्टूडेंट पे हो, आपको लगता है कि आपका कोर्स थोड़ा हार्ड है और आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो स्टडीज़ और 2 जॉब एक साथ, तो सीधी-सी बात है कि एक जॉब छोड़ दो। क्योंकि पैसे कमाने का तो क्या है कि जैसे ही आप कॉलेज ख़त्म करोगे, उसके बाद अब तो वर्क परमिट में भी टाइम लग जाता है, ठीक है, आने में। मेरे बहुत सारे दोस्त थे, उनका अभी 8-8 महीने से अप्लाई किया है, वो भी अप्लाई स्टेटस पे ही है। उनका वर्क परमिट आ जाएगा, ऐसा नहीं कि वो नहीं देंगे, वो वर्क परमिट देने ही वाले हैं, लेकिन उसमें भी टाइम लगता है, ठीक है? तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा पैसा कमाने के लिए। तो गाइज़ बस यही थोड़े-थोड़े बहुत रीज़न्स हैं, मतलब रीज़न्स तो और भी बहुत सारे, लेकिन मैं अभी वो कह नहीं सकता। तो बस गाइज़ यही थोड़े रीज़न्स हैं जो आपको कह सकता हूँ कि अभी तक मेरा वीडियो क्यों नहीं आया था। लेकिन अब धीरे-धीरे मैं थोड़ी मेरी गाड़ी पटरी पे लाऊँगा, क्योंकि वापस हमें ये वीडियोज़ बनाना चालू करना पड़ेगा। लेकिन बस यही है कि डेली व्लॉगिंग मैं इसलिए नहीं करता कि अभी मेरा जो स्टेज फ़ियर है वो ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे ही वो ख़त्म होगा, उसके बाद तुरंत डेली व्लॉग भी हम शुरू कर देंगे, ठीक है? और समर ब्रेक की बात करें तो मैं वैसे भी 2-3 जगह पे, बहुत अच्छी-अच्छी जगह पे घूमने गया था। वहाँ पे भी मैं चाह रहा था कि मैं व्लॉगिंग करूँ, लेकिन क्या था कि हम पूरे ग्रुप में गए थे ना, 15-20 लोग गए थे। तो फिर सीधी-सी बात है कि मैं तो बोलूँगा नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा वो हूँ ना, उसको क्या कहते हैं, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट जो भी कहते हैं, आप समझ लो हो। तो मैं वो हूँ, मैं ज़्यादा बोल नहीं पाता कैमरा में। और कैमरा में तो मैं बोल लूँगा एक एक टाइम के लिए, लेकिन पब्लिक में मैं नहीं बोल पा रहा, ठीक है? तो बस यही रीज़न है कि मैं व्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ, वीडियोज़ नहीं डाल पा रहा हूँ। तो बस ये सारे रीज़न्स हैं थोड़े-थोड़े। तो ये सारी बातें तो बहुत हो गई, आप भी बोर हो चुके होंगे, ठीक है? अगर आप ये चैनल पे नए हो तो आप मेरे जो पुराने वीडियोस है वो देख सकते हो कि अभी ऑलमोस्ट मेरा 1 ईयर हो गया है, उसके ऊपर 4 महीने हो गए, ठीक है? तो आप मेरे जो पुराने वीडियोस है वो देख सकते हो, उसमें भी आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा। तो गाइस फिलहाल ये वीडियो में बस इतना ही है, बहुत ही जल्द हम मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।